podcast for the children of business class. जी हाँ, it's one of the very prominent question उन पेरेंट्स के लिए जिनका बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है यहाँ पर इंडिया में, और वो बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि उनका बच्चा अब्रॉड जाए। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा यहीं पर उनके बिजनेस को कंटिन्यू करे, बट बच्चे भी आई वुड से इक्वली कंफ्यूज हैं। अपने फ्रेंड्स को अब्रॉड जाते हुए देखकर उनका भी मन है कि वो अब्रॉड जाएं। एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि अगर वेल सेटल्ड बिजनेस है तो क्यों ना इसे कंटिन्यू किया जाए। आज का वीडियो आप पेरेंट्स और बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10+2 या बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर घर में इवनिंग में ऑफन ये डिस्कशन होता है कि क्या करें, क्या आपको अब्रॉड फर्दर स्टडी के लिए भेजना है या यू वॉचिंग यूट्यूब चैनल रमनास कोचिंग। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स यू गेट all the information at the same time only authentic information here. मैं उन पेरेंट्स की भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी, आई वुड से बच्चों की जो ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। मैं दोनों ही एस्पेक्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को शेयर करूंगा, और उसके बाद आपका ये डिसीजन रहेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहें तो पूरी फैमिली बैठकर इस वीडियो को इकट्ठा देख सकती है और इन चीजों पे एनालिसिस कर सकती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि एक फादर है जिसका एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है अपने किसी भी सिटी में। बहुत अच्छा बिजनेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि कितने करोड़ या कितने लाख आप कमाते हैं, लेकिन आप बहुत सेटिस्फाइड हैं और आप देख रहे हैं कि आपका बिजनेस काफी टाइम से एस्टैब्लिश है और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आपका बच्चा अगर उस बिजनेस को कंटिन्यू करे तो ही वुड बी इन एनी काइंड ऑफ रिस्क। तो यहां पर आप अगर चाहें कि आपका बच्चा आपका बिजनेस कंटिन्यू करे तो आपको थोड़ा सा अपने सन के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी बात है, हम जब यंग होते हैं, हम जब टीन एज में होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं, हमारा माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, हम बहुत अलग तरह से सोचते हैं एज कंपेयर टू द मैच्योर पर्सन। अब जिसने अभी 10+2 पास आउट किया है, 18 या 19 एट एन एवरेज उसकी एज है, तो वो तो चाहेगा कि अपने दूसरे दोस्तों की तरह किसी कॉलेज में जाऊं, हॉस्टल में रहूं, थोड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय करूं। और जब यहां पर पेरेंट्स फोर्सफुली या उन्हें फोर्स करते हैं, कंपेल करते हैं कि तुम्हें आज से ही 10+2 के बाद इस बिजनेस को संभालना है, तो वहां पर उनका मन नहीं लगता, वो होल हार्टेडली नहीं कर पाते। तो जिस वजह से क्या होता है, उनकी एक अपने उस बिजनेस के प्रति एक अवर्जन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। फादर के साथ या पेरेंट के साथ आई वुड से थोड़ी सी टसल या कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और यही रीजन होता है फ्रीक्वेंट बहसबाजी वर्क पर भी या घर पर भी होने लगती है। तो यहां पर अगर आप एज अ फादर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करे, तो यहां पर थोड़ा सा उसे रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगा। रिलैक्सेशन इन द टर्म्स मैंने काफी बार ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे काफी ऐसे नोन हैं जिनके अपने बहुत एस्टैब्लिश बिजनेस हैं, और जब उन्होंने अपने बच्चों को 1, 2 या 3 साल का ब्रेक दिया कि यार तू यहां पर किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, चंडीगढ़ चले जा, दिल्ली चले जा, लेकिन उसके बाद आके तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू करनी है या ये वर्क कंटिन्यू करना है, तो मोर देन 80% या एक वास्ट मेजॉरिटी अपने डिसीजन को रॉन्ग फिगर आउट करती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे सिटीज में मूव करने के बाद बिगड़ैल हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी जो हार्डवर्क को अंडरस्टैंड करना था, इंडिपेंडेंट बनना था, ये चीज कर नहीं पाते, और एक एक दिन को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि आज 2 या 3 साल के बाद मेरी ये फ्रीडम मेरे से वापस ले ली जाएगी, तो वो उस चीज को एंजॉय करने में ज्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर दैट रीजन वो 3 साल तो बर्बाद करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद बिजनेस में भी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। अब दूसरा एस्पेक्ट है जहां पर एक फादर ने डिसीजन लिया कि 10+2 या एक बैचलर डिग्री के बाद, मैं कहूंगा 10+2 के बाद आप अगर अपने सन को 1 या
एवरेज 2 साल के प्रोग्राम के लिए किसी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका किसी भी एक कंट्री में अगर भेजेंगे तो इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे आपको। एक, आपका बच्चा उतना ही खुश होगा क्योंकि उसे एक फ्रीडम एंजॉय करने को मिली। वो एक ऐसे कंट्री में रहेगा जिसे उसे प्रॉपर एंजॉय करने का मौका मिलेगा। नंबर 3, आई वुड से कि वो इंडिपेंडेंट बनेगा क्योंकि वहां पर अगर उसे एंजॉय करना है तो साथ के साथ उसे अर्न भी करना पड़ेगा। और जब ये बहुत ही एक बेसिक लेवल से अर्निंग स्टार्ट होती है तो जो फादर या ग्रैंडफादर्स ने हार्ड वर्क करके एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया होता है तो ये बच्चे जिनको सिल्वर स्पून से फीडिंग मिली होती है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बहुत पैम्परिंग मिली होती है, जिन्हें वैल्यू नहीं हो पाती मनी की, तो यहाँ पर ये बेसिक जॉब करने से इन्हें वाकई पता चलता है कि पैसा कैसे कमाते हैं और उसे कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। नंबर 2, आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो भी आपको प्रोग्राम वहां पर स्टडी के लिए चूज करना है, आप पीआर को ध्यान में मत रखें क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट जो मूव करते हैं उनका एक ही प्राइम गोल होता है पीआर, जिस वजह से वो एजेंट को बोल देते हैं भाई कोई भी कोर्स दिलवा दे, कुछ भी पढ़ने को दे दे, लेकिन बस मेरी पीआर हो जानी चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है वो एडवर्टीजमेंट रिलेटेड है, आपका जो बिजनेस है वो फैंसी लाइटिंग का है, आपका बिजनेस है जो हैंडलूम का है, डिपेंड करता है आपका कौन सा बिजनेस है। आपका जो भी बिजनेस है आप उस ट्रेड के रिलेटेड 1 या 2 ईयर प्रोग्राम अगर अपने बच्चे को अब्रॉड में करवाएंगे तो वो शायद वो स्किल्स या वो एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग या सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग वो ले पाएगा जो शायद इंडिया में आने वाले 5 या 10 साल में आएंगी। In meantime, he would be able to establish some contacts as well क्योंकि जो आई वुड से बिजनेसमैन होते हैं उनके खून में ही बिजनेस होता है, तो वो बच्चा वहां पर हो सकता है अपने कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स एस्टेब्लिश कर ले। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेवल तक भी, और यहाँ पर जब आई वुड से कि वर्ल्ड डिजिटल हो रखा है, डिजिटल लेवल पर आप कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, तो यहाँ पर ये चीज होगी और यहाँ पर ये श्योरिटी रहेगी अगर वो उस चीज को एंजॉय करेगा, स्टडी करेगा वहां पर, और उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी भी होगी मैं फादर को जाके दिखाऊंगा कि ये चीज इंप्लीमेंट करके हम बिजनेस को कितना आगे लेके जा सकते हैं। तो ये चीज क्या करेगी, उसका जो इंटरेस्ट टुवर्ड द बिजनेस होगी उसे 100% कर देगी। जो दूसरे केस में हमने देखा उसको इतना मजा नहीं आ रहा इस काम को करने में। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका बेटा वहां पर पढ़ने गया और उसको एक्सपोजर मिला, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई और उसके माइंड में एक बार भी ये नहीं आएगा कि मेरे बाकी दोस्तों ने इस टाइम के बाद एंजॉय किया लेकिन मुझे उस कुर्सी पे बैठना पड़ गया जो मेरे डैड ने पहले ही मेरे लिए रखी हुई थी और मुझे बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं मिला। वो अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर पाएगा एक राइट टाइम पर। इस टाइम पर करना भी जरूरी है ताकि वो एक्सपीरियंस ले सकें, अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें, थोड़ा इंडिपेंडेंट होके रह सकें, थोड़ी हार्ड वर्क की वैल्यू को पहचान सकें। और ये सारी चीजें अगर होती हैं तो मेरे हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन था कि बिजनेस क्लास के बच्चों को आईएलटीएस करके अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं तो इसको ग्रीन टिक दूंगा। और इतनी डिस्कशन के बाद इसके अलावा आपके माइंड में कोई और भी पॉइंट है आप जरूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। लेकिन मेरा पर्सनल एनालिसिस और जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, इवन मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं या पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, सिंगापुर जैसे कंट्री में ही भेजा जो कि बहुत एडवांस है हमारे से, तो वहां पर जाकर भी बच्चे कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके यहां पर आके अपने बिजनेसेस को न्यू हाइट्स पे लेकर गए हैं। तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपने शायद अपने बच्चे की बात नहीं सुनी तो हो सकता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं जिसकी वजह से शायद आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए नाराज रहे। बेटर ये है कि एक बार आप उसे भी सुनिए और अगर उसका खुद का मन है तो ये काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके पूरे परिवार के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओए यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं यार, 3 बार आईएलटीएस एग्जाम दे दिया, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है। तेरी भी वही प्रॉब्लम। अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैंने भी 6 बार आईएलटीएस का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया। और फाइनली मुझे YouTube से रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देखकर इम्प्रेस हो गई
और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं। इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है मोगा सिटी में, जो मैंने ज्वाइन किया था, और मैं तुझे भी रेकमेंड करूँगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर। अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अरे सच में क्या? फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ कर ले, लेकिन मेरे से पहले कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ले। ऑल द बेस्ट।